संघर्ष समिति ने दिलीप सिंह जी मांडानी साहब को निर्विरोध हमने अध्यक्ष चुना है। श्री तीर्थगिरी जी बाप जी हमारे संरक्षक है। एक संरक्षक मैं खुद हूँ और एक कैलाश जी भट्ट को संरक्षक बनाया। हम 3 संरक्षक है, बाकी हमारी पूरी कार्यकारिणी और मेंबर है। ये हमारी संघर्ष समिति रहेगी। मेरा समस्त सनातन धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि ये लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी लड़नी पड़े और इसका खामियाजा चाहे कुछ भी भुगतना पड़े। हमारे पूर्वजों ने गौ माता के लिए शीश कटाए हैं। इस परंपरा को निभाते हुए अगर हमें हमारे शीश भी कटाने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और मेरा आप सबसे यही निवेदन है, जितने भी धर्म प्रेमी जो इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये जो स्थितियां पैदा हुई, ये पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सबको अंधेरे में रखकर इस तरीके की ये हरकत करी है। अगर इसको रिजर्व कंजर्वेशन घोषित करवाना था तो हियरिंग करवाते, आसपास की जितनी पंचायतें थी उनकी हियरिंग होती, हमारे को बताया जाता कि भाई इस तरीके से इस घास बीट को हम समाप्त करके इसको रिजर्व कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है एक भी एनओसी इनको नहीं मिलती। आज पंचायतों ने इसके खिलाफ में एक लेटर निकाला है कि ये जो कंजर्वेशन हुआ है ये गलत हुआ है। जूली फ्लोरा निकालने के नाम पर इनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था। जो इस तरीके से इन्होंने हासिल किया है, ये सरासर उसी तरीके से झूठ बोल के और केवल गौ माता को इस जगह से हटाने का कार्य किया है। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें चाहे दिल्ली जाना पड़े, चाहे जयपुर जाना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, हमारे साथ में आबूलाल संत सेवा मंडल, हमारा साधुओं का, संत महात्माओं का आशीर्वाद हमारे साथ में है, धर्म प्रेमियों का आशीर्वाद हमारे साथ में है। इस लड़ाई को हम हमारे तन मन और धन से लड़ेंगे और आप सब किसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। जय गौ माता। हमारी संघर्ष समिति ने दिलीप सिंह जी मांडानी साहब को निर्विरोध हमने अध्यक्ष चुना है। श्री तीर्थगिरी जी बाप जी हमारे संरक्षक है। एक संरक्षक मैं खुद हूँ और एक कैलाश जी भट्ट को संरक्षक बनाया। हम 3 संरक्षक है, बाकी हमारी पूरी कार्यकारिणी और मेंबर है। ये हमारी संघर्ष समिति रहेगी। मेरा समस्त सनातन धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि ये लड़ाई चाहे कितनी भी लंबी लड़नी पड़े और इसका खामियाजा चाहे कुछ भी भुगतना पड़े। हमारे पूर्वजों ने गौ माता के लिए शीश कटाए हैं। इस परंपरा को निभाते हुए अगर हमें हमारे शीश भी कटाने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और मेरा आप सबसे यही निवेदन है, जितने भी धर्म प्रेमी जो इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये जो स्थितियां पैदा हुई, ये पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सबको अंधेरे में रखकर इस तरीके की ये हरकत करी है। अगर इसको रिजर्व कंजर्वेशन घोषित करवाना था तो हियरिंग करवाते, आसपास की जितनी पंचायतें थी उनकी हियरिंग होती, हमारे को बताया जाता कि भाई इस तरीके से इस घास बीट को हम समाप्त करके इसको रिजर्व कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है एक भी एनओसी इनको नहीं मिलती। आज पंचायतों ने इसके खिलाफ में एक लेटर निकाला है कि ये जो कंजर्वेशन हुआ है ये गलत हुआ है। जूली फ्लोरा निकालने के नाम पर इनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था। जो इस तरीके से इन्होंने हासिल किया है, ये सरासर उसी तरीके से झूठ बोल के और केवल गौ माता को इस जगह से हटाने का कार्य किया है। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें चाहे दिल्ली जाना पड़े, चाहे जयपुर जाना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, हमारे साथ में आबूलाल संत सेवा मंडल, हमारा साधुओं का, संत महात्माओं का आशीर्वाद हमारे साथ में है, धर्म प्रेमियों का आशीर्वाद हमारे साथ में है। इस लड़ाई को हम हमारे तन मन और धन से लड़ेंगे और आप सब किसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। जय गौ माता। हमारी संघर्ष समिति ने दिलीप सिंह जी मांडानी साहब को निर्विरोध हमने अध्यक्ष चुना है। श्री तीर्थगिरी जी बाप जी हमारे संरक्षक है। एक संरक्षक मैं खुद हूँ और एक कैलाश जी भट्ट को संरक्षक बनाया। हम 3 संरक्षक है, बाकी हमारी पूरी कार्यकारिणी और मेंबर है। ये हमारी संघर्ष समिति रहेगी। मेरा समस्त सनातन धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि ये लड़ाई
चाहे कितनी भी लंबी लड़नी पड़े और इसका खामियाजा चाहे कुछ भी भुगतना पड़े। हमारे पूर्वजों ने गौ माता के लिए शीश कटाए हैं। इस परंपरा को निभाते हुए अगर हमें हमारे शीश भी कटाने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। और मेरा आप सबसे यही निवेदन है, जितने भी धर्म प्रेमी जो इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, मेरा आप सबसे निवेदन है कि ये जो स्थितियां पैदा हुई, ये पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सबको अंधेरे में रखकर इस तरीके की ये हरकत करी है। अगर इसको रिजर्व कंजर्वेशन घोषित करवाना था तो हियरिंग करवाते, आसपास की जितनी पंचायतें थी उनकी हियरिंग होती, हमारे को बताया जाता कि भाई इस तरीके से इस घास बीट को हम समाप्त करके इसको रिजर्व कंजर्वेशन कर रहे हैं, तो हो सकता है एक भी एनओसी इनको नहीं मिलती। आज पंचायतों ने इसके खिलाफ में एक लेटर निकाला है कि ये जो कंजर्वेशन हुआ है ये गलत हुआ है। जूली फ्लोरा निकालने के नाम पर इनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा था। जो इस तरीके से इन्होंने हासिल किया है, ये सरासर उसी तरीके से झूठ बोल के और केवल गौ माता को इस जगह से हटाने का कार्य किया है। ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें चाहे दिल्ली जाना पड़े, चाहे जयपुर जाना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, हमारे साथ में आबूलाय संत सेवा मंडल, हमारा साधुओं का, संत महात्माओं का आशीर्वाद हमारे साथ में है, धर्म प्रेमियों का आशीर्वाद हमारे साथ में है। इस लड़ाई को हम हमारे तन मन और धन से लड़ेंगे और आप सब किसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। जय गौ माता।